इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में सोनिया का लालू यादव को बड़ा झटका, महागठबंधन टूटा, आरजेडी से अलग हुई कांग्रेस की राह। लोकतंत्र के मंदिर से महावीर मंदिर तक पटना में राष्ट्रपति का हुआ भव्य स्वागत, दिल्ली के लिए हुए रवाना। तारापुर कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के समर्थन का पप्पू यादव ने किया ऐलान, कहा देश हित में कांग्रेस का देंगे साथ। कन्हैया जिग्नेश हार्दिक पहुंचे पटना, हो रहा जोरदार स्वागत, कल से जोर आजमाइश। बिहार में इस साल आई तीसरी बार, कई जिलों में जल कर्फ्यू, किसानों का हुआ भारी नुकसान। अब समाचार विस्तार से। बिहार में विपक्षी महागठबंधन टूट चुका है। विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते अलग हो चुके हैं। यह जानकारी कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने पटना पहुंचने पर शुक्रवार को दी। उन्होंने कहा कि आरजेडी से कांग्रेस को कोई गठबंधन नहीं है। बिहार विधानसभा उपचुनाव ही नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस बिहार की सभी 40 सीटों पर अपने दम पर मैदान में कूदेगी। इस टूट के लिए भक्त चरण दास ने आरजेडी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि उसने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल के बिहार दौरे के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने पटना पहुंचते ही बड़ा बयान देते हुए कहा कि महागठबंधन टूटने का बस अब औपचारिक ऐलान भर होना बाकी है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते उन्होंने कहा कि हम चुनाव जमकर लड़ रहे हैं और अपनी ताकत पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 संसदीय सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस प्रभारी ने साफ किया कि आरजेडी के महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है, इस कारण उपचुनाव में हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हमारे सभी नेता बिहार पहुंच चुके हैं और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं राजद सांसद मनोज झा के कांग्रेसियों को संगी कहे जाने पर कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि उन्होंने क्या कहा हम यह नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने तो यहां तक कह दिया कि उपचुनाव के बाद आरजेडी बीजेपी से मिल जाएगी और चुनाव हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी, हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। इसके बाद राजद प्रवक्ता मनोज झा ने भी कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को संगी कह दिया था। जाहिर है कथित तौर पर भाजपा विरोधी दोनों पार्टियां ही लड़ाई अब इस स्तर पर पहुंच गई है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को भाजपा का सहयोगी साबित करने पर तुल गई है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव ने महागठबंधन की एकजुटता के तमाम वादों की हवा निकाल दी है। जहां पहले राजद ने दोनों जगहों से अपने उम्मीदवार खड़े किए, वहीं बाद में कांग्रेस ने भी दोनों जगहों से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। उपचुनाव में दोनों पार्टियों के उम्मीदवार देने के बाद बयानों का दौर चल चुका है और दोनों दल के नेताओं के बयानबाजियों से तो यही लग रहा है कि दोनों के बीच गठबंधन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पटना पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लोकतंत्र के मंदिर से लेकर महावीर मंदिर और हर मंदिर तक गए। बुद्धा स्मृति पार्क का भी दौरा किया, खादी मॉल भी गए। इन 3 दिनों में राष्ट्रपति एवं देश की प्रथम महिला नागरिक सविता कोविंद का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। बिहारी कहे जाने पर महामहिम ने काफी प्रसन्नता जताई। राष्ट्रपति आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन से बिहार की यात्रा पर थे। आधिकारिक कामकाज निपटाने के बाद उन्होंने शुक्रवार को बिहार के कुछ स्थलों का भ्रमण भी किया।
पटना साहिब स्थित विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खादी मॉल भी गए। यहां से उन्होंने कुर्ता पैजामा के लिए कपड़े खरीदे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मधुबनी खादी का कपड़ा काफ़ी पसंद आया। वहीं उनकी पत्नी और बेटी को भागलपुरी सिल्क पसंद आया और उन्होंने भी मॉल से कुछ कपड़े भी खरीदे। बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को सबसे पहले पटना रेलवे स्टेशन के समीप स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद महामहिम परिवार संग पटना साहिब स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा जाकर मत्था टेका। राष्ट्रपति कोविंद इसके बाद खादी मॉल के लिए रवाना हुए। यहाँ बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने उनका स्वागत किया। खादी मॉल का निरीक्षण करने के बाद राष्ट्रपति ने परिवार संग खरीदारी भी की। गौरतलब है कि गुरुवार को बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने को लेकर पटना में शताब्दी समारोह मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। बिहार विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति काफी गदगद दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहारी राष्ट्रपति कहे जाने पर रामनाथ कोविंद ने कहा कि इससे उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। राष्ट्रपति ने कहा, बिहार आने पर उन्हें घर जैसा एहसास हो रहा है। बाद में पटना एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद बयानबाजी तेज है, तो वहीं कांग्रेस ने बाजी को अपनी तरफ लाने के लिए जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। पप्पू यादव ने कहा कि हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हर परिस्थिति में हम बिहार में कांग्रेस के साथ हैं। लगातार किसानों पर हमला, लगातार मौत, लगातार नफरत और देश के नवरत्नों को बेचना और 2 व्यक्ति के मात्र को धन पशु बनाने की प्रक्रिया और पूरा का पूरा कंट्री कोलैप्स। एक तरफ किसान, एक तरफ महंगाइयों से कल 110 रुपया 56 पैसा डीजल मिला पटना में। पेट्रोल नहीं, डीजल 950 रुपया सिलेंडर, 960 रुपया। और लगातार बिहार से पलायन। रियांग और कश्मीर में एक तो पहले हम लात मुक्का खाते रहे, कभी महाराष्ट्र ने हमको मारा, कभी दिल्ली ने मारा, राजस्थान ने मारा, हरियाणा ने मारा। हम पढ़ने गए तब मारा, मणिपुर में रोजगार करने गए तब मारा, इम्फाल में मारा, हम मजदूरी करने गए तब मारा। मतलब गाली भी हम सुने, दुनिया का निर्माण भी बिहार करे, मेहनत भी बिहार करे, दुनिया को रास्ते भी बिहार दिखाए, दुनिया के जीने का और संस्कृति का रास्ता बिहार दिखाए। लेकिन जब हमें जीने की बारी आए तो हम लाश के अलावे, अपमान के अलावे, गाली के अलावे, जूते चप्पल के अलावे कहीं भारत में कुछ नहीं मिला। लोग फंसे हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, पैसे नहीं है, राजनीति हो गई। लेकिन जब अररिया में मदद करने की बारी आई तो पप्पू यादव को जाना पड़ा। 50-50 हजार रुपया जन अधिकार पार्टी की ओर से मृतक परिवार को और जितने मजदूर वहां पर फंसे हैं सारे परिवार को 10-10 हजार रुपया उस परिवार को लाने की। केंद्र सरकार मौन, बिहार सरकार मौन। क्या बिहार सरकार के पास हेलीकॉप्टर नहीं था? क्या बिहार सरकार के पास चार्टर प्लेन नहीं थी? जब 100 करोड़ का बांस बल्ला लग सकता है, 100 करोड़ का डंडा लगा सकते हैं आप राष्ट्रपति के लिए, तो आदमी की जिंदगी बचाने के लिए क्या आप 100 करोड़ रुपया नहीं लगा सकते थे? क्या आप चार्टर प्लेन नहीं भेज सकते थे? क्या बिहारियों को नहीं ला सकते थे? क्या यह सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी नहीं थी? आज तक के इतिहास में इतना बुज़दिल, इतना झूठ, इतना जाहिल और इतना बहरूपिया विपक्ष धरती पे नहीं देखा। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana North Primary School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here
well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कांग्रेस के 3 युवा चेहरे कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी की टिकरी पटना पहुंची। कांग्रेस के समर्थकों के साथ साथ उन्हें देखने के लिए भी पटना एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जुटी। कल से ही यह टिकरी अपने मूल काम उपचुनाव के प्रचार में कूद जाएगी। खबर है कि पटना में भी एक रोड शो किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे क्यों खड़े हो चक्कर में? हम कांग्रेस पार्टी में इसलिए आए हैं कि गर्व के साथ हम आपको इस मंच से खड़ा होकर के बोलते हैं, जिसके पास बाबूजी का थाती है ना, सब अपने अपने छाती में उसको लपेट लिया है। कोई बांटने के लिए तैयार नहीं है। एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, हमारे जैसे पृष्ठभूमि वाले 2 और आंदोलन से निकले हुए नेता यहाँ बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिएगा। एकमात्र नेता राहुल गांधी जो हाथ बांह फैला करके हम जैसे पृष्ठभूमि वाले लोगों को गले लगाते हैं। इसलिए हम इस पार्टी में आए हैं। हम इसलिए इस पार्टी में आए हैं कि इस पार्टी में वो सहिष्णुता है। इस पार्टी में वो सहिष्णुता है कि आप जय भीम भी बोल सकते हैं और जय सरदार भी बोल सकते हैं। 2 नेता बैठे हुए हैं, जय सरदार भी बोल सकते हैं, जय भीम भी बोल सकते हैं, जय हिंद भी बोल सकते हैं। ये इस पार्टी की खासियत है। सचमुच अगर आप भारत को समझते हैं तो भारत एक ऐसी भूमि है, इसकी संस्कृति ऐसी है कि हम सबको लेकर के चलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ये विविधता में एकता वाला देश है, और उस विविधता को अपने आप में अगर कोई समेट करके चल सकता है, वो बगीचा, वो बगिया कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जहां हर रंग के फूल खिल सकते हैं। इस गुलदस्ते में हर रंग का फूल खिल सकता है। इसीलिए हमारी ये समझदारी है कि अगर इस देश में लोकतंत्र के प्रति आपकी चिंता है, अगर आपको सचमुच किसी मरते हुए इंसान को देखकर तरफ होता है, आपको सचमुच लगता है कि हमारा देश झूठों के हाथ में चला गया है, तो सदाकत का मतलब सच्चाई होता है। आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, ये वो वक्त है कि मिलकर के इसके खिलाफ लड़ा जाए। बिहार में इस साल बाढ़ ने बड़े पैमाने पर जान माल को नुकसान पहुंचाया है। लोग बाढ़ की विभीषिका से जब तब उबरने की कोशिश करते हैं, बाढ़ फिर से दस्तक दे देती है। बिहार में इस साल अब तीसरी बार है जब बाढ़ आई है। अब ऐसे में उत्तर बिहार के कई ज़िलों में जल कर्फ्यू लगा है। बिहार में बाढ़ की वजह से किसानों का हाल बेहाल है। बेतिया में बिना मौसम बारिश से किसानों की खेतों में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है और किसानों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार में एक बार फिर बाढ़ ने कहर शुरू कर दिया है। कई जिलों में बाढ़ के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा किशनगंज और बेगूसराय में हालत गंभीर है। यहाँ जल प्रेरित जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कई सड़कें भी पानी में डूब गई हैं। बेगूसराय के गढ़पुरा में बारिश रुकने के बाद प्रखंड क्षेत्र में कितनी तबाही मची, उसका नज़ारा अब देखने को मिल रहा है। हालात सुधरने के बदले और बिगड़ते ही जा रहे हैं। जहाँ पानी कभी नहीं पहुँचा, उन जगहों पर भी पानी
पानी दिखाई पड़ रहा है। बुजुर्ग बताते हैं कि इतनी अधिक बारिश कभी नहीं देखी गई। प्रखंड क्षेत्र होकर गुजरने वाली छोटी बागमती नदी में उफान आ जाने के बाद अब यह अगल बगल के क्षेत्र में भी फैलना शुरू कर दिया है। प्रखंड क्षेत्र होकर गुजरने वाली छोटी बागमती नदी में उफान आ जाने के बाद अब यह अगल बगल के क्षेत्र में फैलना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ पूरा बहियार जलमग्न हो गया, वहीं इस नदी का पानी गढ़पुरा स्टेशन कौड़ा पथ पर चढ़ने से आवागमन प्रभावित होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। रोड पर पानी का प्रवाह तेजी से हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्ष 2007 में आई बाढ़ के बाद पहली बार इस सड़क पर पानी चढ़ा है। राहुल नगर से सुल्तानपुर जाने वाली सड़क पर भी पानी चढ़ गया। वहीं राहुल नगर से बरमोतरा जाने वाली सड़क पर भी पानी आने से आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। गढ़पुरा के डी से धर्मपुर गांव जाने वाले रास्ते में भी करुआहा और बघा चोर ओवरफ्लो हो जाने के कारण सड़क पर पानी बह रहा है। मूसेपुर से रानीचक जाने वाली सड़क पर पानी आ गया है। इस पर भी आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। भीषण बारिश के बाद बगल के गार चौर ओवरफ्लो कर जाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई। गढ़पुरा पंचो पोखर से मनरेगा कार्यालय जाने वाले रास्ते में भी तेजी से पानी प्रवाह हो रहा है। उधर किशनगंज में दिघल बैंक प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ की स्थिति है। सबसे खराब हालात पत्थरपट्टी, सिंगी, माड़ी और लोहागढ़ा पंचायत का है। गुरुवार को भी मंदिर टोला, ग्वार टोला, गुआबाड़ी, दोदरा, कमरखोद, काशीबारी, बालूबारी आदि गाँव में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। दिघल बैंक में कनकई तथा बूढ़ी कनकई नदी के जलस्तर में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। दिघल बैंक में कनकई तथा बूढ़ी नदी के जलस्तर में गुरुवार को हालांकि कमी दर्ज की गई। अब भी कई इलाके बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। कई जगहों पर घटते जलस्तर के साथ कटाव भी तेज हो गया। सबसे खराब हालात पत्थरगट्टी, सिंघीमाड़ी, लोहरगढ़ा पंचायत का है। लोग चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो जहां है वहीं फंसे हुए हैं। मंदिर टोला और बिहार टोला के प्राथमिक विद्यालय बिहार टोला के पास कटाव जारी है। विद्यालय के भवन पर कटाव का खतरा फिर मंडराने लगा है। विद्यालय भवन के आसपास बसे कई परिवार कटाव के कारण पिछले 2 दिनों से विस्थापित हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। बिहार में सोनिया का लालू यादव को बड़ा झटका, महागठबंधन टूटा। आरजेडी से अलग हुई कांग्रेस की राह। लोकतंत्र के मंदिर से महावीर मंदिर तक पटना में राष्ट्रपति का हुआ भव्य स्वागत, दिल्ली के लिए हुए रवाना। तारापुर कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के समर्थन का पप्पू यादव ने किया ऐलान, कहा देश हित में कांग्रेस का देंगे साथ। कन्हैया जिग्नेश हार्दिक पहुंचे पटना, हो रहा जोरदार स्वागत, कल से जोर आजमाइश। बिहार में इस साल आई तीसरी बार बाढ़, कई जिलों में जल कर्फ्यू, किसानों का हुआ भारी नुकसान। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। नमस्कार, मैं हूं लाभ सिन्हा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे ताज़ा खबरें मिलती जाए।